मुझे बोला गया है कल में आपका मुँह चेहरा देखना नहीं चाहिए, क्यों? और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जो स्कूल है, स्कूल के मैनेजमेंट और पूर्व के जो प्रिंसिपल थी, उनका एक दूसरे के खिलाफ किस तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसी बीच जो गार्जियन है, जो बच्चों के गार्जियन है, मेरे साथ उपस्थित है और उनसे जानना चाहूँगा कि जो पूरा मुद्दा है, उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है। आप लोगों के पास आऊँगा, क्या कहेंगी? जो देखा गया कि कल प्रिंसिपल का भी, मैंने जो पूर्व प्रिंसिपल थी उनका भी हमने प्रतिक्रिया लिया था और आरोप प्रत्यारोप लग रहा है दोनों का, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी प्रिंसिपल अभी यही रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रिंसिपल का भरोसा में तो स्कूल भेजा है ना। और प्रिंसिपल चेंज कर देगा, चेंज करना था तो जनवरी में मतलब आगे करना चाहिए, क्योंकि एक टीचर का साथ में एक बच्चा का मतलब क्लोज होने के लिए टाइम लगता है ना। अभी एग्ज़ाम आ गया, अभी फटक जने स्कूल का टीचर अगर चेंज कर देगा तो ऐसा नहीं होता है ना। आपका बच्चा कितना दिन से पढ़ रहा है? मेरा बच्चा तो नर्सरी से पढ़ रहा है, अगला साल से। हाँ, पढ़ाई में कुछ आप लोगों ने कमी देखी है? प्रिंसिपल का जिस तरह आरोप लग रहा है कि मैंने तो कभी कमी नहीं देखा। मेरा बच्चा ABCD नहीं जानता था, लेकिन इस स्कूल में जाने के बाद बहुत इम्प्रूव हुआ है। मतलब मेरा बच्चा आगे में बहुत मतलब जैसे भी था, लेकिन स्कूल जाने के बाद से पढ़ाई लिखाई में मतलब ये हुआ। क्या कहेंगे? आपका बच्चा मोर छोৱালীটো তো কথা ক'বও নাজানিছিলে। এইটো স্কুল 2019 পৰা কৰোণাৰ আগৰ পৰা এডমিশ্যন হৈছিলে। কৰোণাৰ কাৰণে নহ'ল, তাৰপিছত মই নাৰ্চাৰীত এডমিশ্যন কৰাই দিলোঁ। অহা বছৰ নাৰ্চাৰী পঢ়িলে, এই বছৰ কেজিতে হৈছে। কথা ক'বও নাজানিছিলে, তাই খাবও নাজানিছিলে। এই প্ৰিন্সিপালৰ মেমে মোক কৈছে আপুনি স্কুলত দিয়ক, তাক ইম্প্ৰুভ হ'ব। এনেকুৱা কি ডক্টৰেও কৈছে যে আপোনাৰ বাচ্চা আগতকৈ বহুত ইম্প্ৰুভ হৈছে। এতিয়া দেখোন তাই মাও ক'ব শিকিছে, পাপাও ক'ব শিকিছে, লিখা পঢ়াও ক'ব কৰিছে। তাহাঁতে কৈ আছে এনেকুৱা বাচ্চা থাকিলে ওলাই দিব লাগে। তো ওলাই দিয়াৰ কথাটো যদি কৈছে তে এডমিশ্যনৰ আগত ক'ব লাগিছিলে। আমাৰ বাচ্চা কি স্কুলত আহি তো শিকিব? স্কুলত নাহাকৈ শিকিছে নেকি? কি ক'ব? হয়, মোৰ বাচ্চাও তাতে পঢ়ে। তো মোৰ এবাৰ কেজিত পাইছে, ঠিক আছে। তেখেতে তাইক নাৰ্চাৰীৰ পৰা মই ইয়াত দিছোঁ। পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা একো মই বিসংগতি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে বৰ্তমান। যিহেতু অভিযোগ এটা তুলিছে, প্ৰিন্সিপালৰ যিটো অভিযোগ চলিছে সেইটোতো টোটেলি মিছা বুলি ক'ব লাগিব। কেলে আমি যদি পঢ়াব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেওঁ 16 বছৰ চাকৰি কৰি পেলাই কেনেকৈ পঢ়াই আছে? প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো। আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল পঢ়াব নোৱাৰে বুলি সেইটো ক'লে কেতিয়াও নহ'ব, কাৰণ এজনী মহিলাই নিজৰ ঘৰৰ কাম কৰি পেলাই স্কুলত যেতিয়া যাব পাৰিছে, তেওঁ পঢ়াব নোৱাৰে কেনেকৈ? আজি আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাক জানে কি ক'ব? জানে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুতে ভাল হৈছে স্কুল গৈ পিনে। আৰু ইমানে কৰিব লাগিছিলে, আগতে কৰিব লাগিছিলে এইবোৰ ন। এতিয়া পইচা ইমান দিছোঁ, আমি ইমান দুখীয়া মানুহ, ইমানতো আমাৰ পইচা হৈছে নাই নহয় যে আমি এনেকৈ দিয়াৰামৰ লগত আমি এইবোৰ কৰিম বুলি। ঠিক আছে, আমি মানে এতিয়া চাওক, আমাৰ স্কুলত যেতিয়া দিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীক, তো এটা ভৰসাত দিছোঁ নহয় যে প্ৰিন্সিপাল আছে, প্ৰিন্সিপালৰ ভৰসাত দিছোঁ। যদি প্ৰিন্সিপালক এতিয়া মানে পূৰা ক্লজ হৈ গ'ল, মানে ল'ৰা ছোৱালী চব টিচাৰবোৰৰ লগতে ক্লজ হৈ গ'ল। আপোনালোকে কি ভাবে, যোগ্য হয় না নহয়? যোগ্য হয়, 100% যোগ্য হয়। और भी महिलाएं हैं, आप लोगों के पास भी आऊँगा, क्या कहेंगे? जो प्रिंसिपल मैम आपका बच्चा कितना साल से पढ़ रहा है? क्लास 3 से पढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो प्रिंसिपल थी, पूर्व प्रिंसिपल, उनको हिंदी आती है कि नहीं? उनको हिंदी आती है, और वो और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह के इश्यूज थे तो इन्होंने मार्च महीने में ये डिसीजन लेना था, या नेक्स्ट मार्च में जब बच्चों का एडमिशन होता है तब ये डिसीजन लेना चाहिए कि प्रिंसिपल को हटाना है। और दूसरी बात, अभी वो रिव्यू वगैरह की बात कर रही है, तो 16 साल से जो पढ़ा रही है उनका नया रिव्यू, नया ये किस लिए? क्या इंक्रीमेंट करना है, क्या बेटरमेंट करना है? और क्या उन्होंने करने से पहले कभी किसी पेरेंट्स के साथ कोई मीटिंग, कोई कंसल्ट कुछ किया था? कि योग्य है कि नहीं जो प्रिंसिपल है? बिल्कुल योग्य है, बिल्कुल योग्य। अगर वो योग्य नहीं होती तो आज ये इतने सारे पेरेंट्स यूँ उनके साथ क्यों खड़े? और यहाँ तो शायद कुछ भी नहीं है, जो बहुत सारे लोग हैं जो आ भी नहीं पाए हैं। जो क्या कहेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये मैम हम लोग का बहुत अच्छी है। हम लोग इस साल ही स्कूल दिए हैं, मेरा लड़की नर्सरी में दिए हैं। मेरा लड़की एक दिन स्कूल में रो रही थी, मैम गोदी लेकर रखे थे। प्रिंसिपल की योग्यता पर सवाल उठ रहा है, क्या कहेंगे? जो पूर्व प्रिंसिपल की योग्यता पर सवाल उठ रहा है, आपको क्या लगता है, योग्य है या नहीं? योग्य है। हाँ आती है। हम तो हिंदी में ही बात करते हैं, जब भी स्कूल में जाते हैं तो मैम से हिंदी में ही बात करते हैं। हम लोग तो हिंदी में ही बात करते हैं। क्या कहेंगे? मैं तो बोल रही हूँ कि मेरा बच्चा तो ये नया एडमिशन है, इस प्रिंसिपल जब निकल जाएंगे तो बच्चा को भी मैं नहीं रखूँगी स्कूल पे, इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? अगर ये प्रिंसिपल नहीं रहेंगे तो हम लोग बच्चा नहीं रखेंगे स्कूल में।
प्रिंसिपल के भरोसे में हम लोग रखा है बच्चा को। अगर प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो हम लोग तो नहीं निकाल देगा बच्चा। जी जी, क्या कहेंगे? बस प्रिंसिपल चाहिए। योग्य है कि नहीं प्रिंसिपल? है 100% है। मेरा बच्चा तो अभी नर्सरी से पढ़ रहा है, ये लास्ट ईयर है। अगर योग्य नहीं होती तो शायद मैं 7 महीना के लिए यहाँ आके खड़ी नहीं होती। उसका 7-8 महीना ही है अभी, तो क्यों प्रिंसिपल का सपोर्ट में हम लोग को खड़े होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तब तो खासकर मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। 7-8 महीना है, अभी निकालना है उसको, तो मैं क्यों खड़ी हूँ? नहीं बच्चे अभी तो बच्चा निकालना है ना मुझे, क्योंकि यहाँ तो 5 तक ही लास्ट ईयर है उसका। तो प्रिंसिपल योग्य है बोल के उनका सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। जी जी, और महिलाएं हैं, आप लोगों के पास भी आऊँगा, क्या कहेंगी? प्रिंसिपल की योग्यता नहीं है, 16 वर्ष उन्होंने सेवा प्रदान की है उस विद्यालय में, लेकिन 16 वर्ष सेवा प्रदान करने के बाद उनकी योग्यता पर सवाल खड़ा किया जाता है और उनको टर्मिनेट। ये सब गलत है। प्रिंसिपल बहुत अच्छी है और हम अभी से नहीं है, 6-7 साल हो गया मेरे बच्चों को नर्सरी KG सब यहीं पढ़ा है। प्रिंसिपल मैम उनको बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कराती है, बच्चों लोग को अपने बच्चों को जैसे मानती है, एकदम सबको प्यार करती है, अपने बच्चों लोग से भी ज़्यादा प्यार करती है उन्हें, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। और सब भाषा उनको आता है, हिंदी इंग्लिश सब कुछ उन पढ़ाती है। नहीं पढ़ाते तो हम लोग थोड़े ना अपना बच्चा लोग को वहाँ में देते एडमिशन। इतना साल हो गया है मैम को, ये सब कभी भी हम लोग नहीं सुने हैं कि प्रिंसिपल मैम को हिंदी नहीं आता, आसामीज़ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता तो इतना साल तक थोड़े ना पढ़ाती वो। और हम लोग पेरेंट्स लोग क्या गधा है कि प्रिंसिपल मैम जो पढ़ाएगा बच्चा लोग को क्या हम लोग नहीं देखते हैं क्या स्कूल में कि क्या पढ़ाई होता है क्या नहीं होता है, मार्क्स कैसे आता है बच्चा लोग का कैसा नहीं आता है। हाँ, क्या कहेंगे? जो दीदी बोला है लो वही बात नहीं हम लोग चाहता है। योग्य नहीं है कह रही है। हाँ जी, और भी महिलाएं हैं, आप लोगों के पास भी आऊँगा, आप लोगों से भी जानना चाहूँगा। जो आपके बच्चे कितने साल से पढ़ते हैं? मेरा बच्चा प्ले हाउस से पढ़ता है, बहुत अच्छा है प्रिंसिपल में, बहुत बच्चा लोग को ध्यान देती है, बहुत प्यार करती है, माँ बाप से ज़्यादा वो ध्यान देती है, प्यार करती है, उसको नहीं हटाना चाहिए। उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती? सब भाषा आता है, सब भाषा आता है प्रिंसिपल मैम को। आपको क्या लगता है, 16 वर्ष उन्होंने सेवा दिया है उस विद्यालय में, जो बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन 16 वर्ष बाद आज ऐसा क्या नौबत आ गया कि 16 वर्ष बाद इस तरह का उनका योग्यता पर सवाल खड़ा किया जाता है? कारण क्या हो सकता है आपको लगता है? वो कारण तो हम लोग को पता नहीं है जो क्या कारण है, बाकी वो बहुत अच्छा हेड मैम है, बहुत अच्छा है, वही चाहिए हम लोग को। जी, क्या कहेंगे? मिस तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनका पास ट्यूशन भी दी हूँ, अच्छा पढ़ाती है, वो होमवर्क स्कूल से देती है, होमवर्क भी करवाती है, मुझे उतना टेंशन भी नहीं है, होमवर्क वही करवाती है। यही कारण जो भी आरोप लगाए गलत है, तो हम लोग को प्रिंसिपल। और भी महिलाएं हैं, आप लोगों के पास भी आऊँगा, क्या कहेंगे? मैं এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ, প্ৰিন্সিপাল মেম আমাৰ কাৰণে ভাল আৰু তাই ভালকৈ পঢ়াইছে। আগতেও মই শুনিছোঁ যে ভাল টিচাৰ আছিলে আৰু তাৰ হিন্দী ক'ব নাজানে বুলি কৈছিলে, কিন্তু সেইটো বেয়া, সেইটো তাহাঁতৰ মিছা কথা কৈছে। কিন্তু প্ৰিন্সিপাল মেম ভালে আছে, মই বিচাৰোঁ যে প্ৰিন্সিপাল মেমে থাকক। क्या कहेंगे? हमको प्रिंसिपल मैम वही चाहिए पुराने वाला। মোৰ ল'ৰাটো ডাঙৰ ল'ৰা ইয়াতে পঢ়িছিলে আজি 10 বছৰ আগৰ পৰাই, এতিয়া চেণ্ট ষ্টিফেন্স স্কুলত পঢ়ে। সৰু ল'ৰাক এতিয়া দিছোঁ নতুনকৈ। তো প্ৰিন্সিপাল মেমৰ লগত এটা ভাল টাচ আছে আমাৰ, এই স্কুলৰ পৰাই হৈছে আৰু স্কুলত সকলো পেৰেণ্টছৰ কথা ভালকৈ শুনে প্ৰিন্সিপালে। মইতো একো তেনেকৈ পোৱা নাই, চেণ্ট ষ্টিফেন্স স্কুলটো গম পায়ে আৰু তাত ইয়াৰ পৰা চান্স পাইছে, তাত ইণ্টাৰভিউ দি চান্স পাইছে, তো নিশ্চয় ইয়াৰ পঢ়া ভাল, প্ৰিন্সিপাল ভাল, সেইকাৰণে তাত চান্স পাইছে আৰু প্ৰিন্সিপাল সঁচাকৈ বহুত ভাল। 3 साल से पढ़ा है मेरी लड़की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक है। की योग्यता पर सवाल हो? नहीं प्रिंसिपल मुझे अच्छा है, बहुत अच्छा है, यही चाहिए। क्या कहेंगे? पढ़ाई लिखाई अच्छा ही होता है, सब बच्चा लोग भी बहुत ध्यान से पढ़ते हैं लोग। प्रिंसिपल की योग्यता पर योग्य है, नहीं योग्य है, प्रिंसिपल योग्यता है। क्या कहेंगे? यही प्रिंसिपल चाहिए हम लोग को भी। मेरा भी यही कहना है, प्रिंसिपल हमें वही चाहिए। और फिर से एक बार आप लोगों के पास आऊँगा, योग्यता पर जो सवाल उठाया जा रहा है, लगभग 15-16 वर्ष उन्होंने जो शिक्षा उन्होंने देने के बाद, शिक्षा प्रदान करने के बाद सेवा इस तरह उन्होंने देती आई है, अपने जीवन का 16 वर्ष उन्होंने बच्चों को दिया। उसके बाद इस तरह का जो आरोप लग रहा है, कारण क्या हो सकता है आपको लगता है? कुछ भी कारण नहीं है, हम लोग को तो कारण ही पता नहीं है, रीज़न अगर पता होता तो हम लोग बोलते हैं। और ऊपर से 16 साल से जब देने के लिए बोला है, जब 16 साल से जब मैम इस स्कूल का टीचर है, प्रिंसिपल है, तो मैम को अगर उन लोग को बाहर निकालना ही है, मैम को अच्छे से रिटायरमेंट देके भी निकाल सकते थे ना। तो मैम को ऐसे जलील करके मतलब बेइज्जती करके मैम को निकालने का कोई मतलब अथॉरिटीज नहीं था ना। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, जब उस दिन जब मतलब स्कूल में जो हंगामा हुआ था, उस दिन जब
हम मतलब सब कोई चिल्ला रहा था ना, तो हम मुझे भी प्यास लगा था, मैं पानी पीने के लिए गया। तब मतलब पुलिस जो लाए थे, मतलब DRM के, जेंट्स पुलिस को कोई अथॉरिटीज़ नहीं है, लेडीज़ को ऊपर में हाथ उठाए। जेंट्स पुलिस ने मुझे लाठी दिखाया ऐसे करके, और ऊपर से इसको मतलब जेंट्स को टमाटर को मुझे भी ऐसे मतलब जब सब लोग धक्का उक्का मारा, फिर मैंने भी धक्का मारा उनको, बोला आपको कोई हक नहीं है और आपका कोई ये भी नहीं है, रूल भी नहीं है जो आप लेडीज को पकड़ने के लिए, आपको टच करने का कोई रूल नहीं है। आपका कहाँ पे रूल लिखा हुआ है? आप लोग ऐसा पुलिस लाए हैं जो मतलब सब लेडीज का ऊपर धक्का मारना ही था तो लेडीज पुलिस से मारता, जेंट्स पुलिस क्यों मतलब मारेगा ना? कोई रूल। एक चीज़ जो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो उनकी योग्यता में कमी है या जो सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करना चाहिए था, जो क्वालिफिकेशन उनको प्रोवाइड करना चाहिए था, उस तरह के वो क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन कल जो इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो चाहिए था, सारा चीज़ वो हमारे कैमरे के आगे लाई। तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह का क्यों आरोप लगा? मतलब ये एक साजिश है मैम को मतलब हटाने का। कुछ मालूम भी नहीं था। हम लोग तो बच्चे स्कूल छोड़ने के लिए गए, तब हम लोग को कोई मदर लोग बोल रहे हैं कि मैम को प्रिंसिपल मैम इस स्कूल में नहीं रहेगी, ये प्रिंसिपल मैम जा रही है। तब हम लोग बोले क्यों जो नहीं जाएगी, तो हम लोग वहाँ पे रुक गए। जो आज DRM ऑफिस से कोई ऑफिसर आ रहा है, हम लोग को तो पता भी नहीं है। तो मतलब क्या है, रिव्यू एक बहाना था क्या? बहाना ही है, हम लोग को तो बहाना लग रहा है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गेट पे ही हम लोग को पता चला। कोई मदर हमको बोला कि नहीं जे आज में ना प्रिंसिपल मैम नहीं रहेगी, आज से प्रिंसिपल मैम को निकाल दिया जाएगा यहाँ से, और DRM ऑफिस से कोई ऑफिसर लोग आ रहे हैं, हम लोग को तो पता भी नहीं है। तब हम लोग 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके हम लोग रुक गए। तो वहाँ पर भी ये भी बात बोल रहे थे कि ये प्रिंसिपल ने बोल के सब मदर्स लोग को रुका के रखा है। हम लोग को कोई नहीं बोला गया था, हम लोग खुद अपने आप मदर ऐसे करके सबको हम लोग रुके थे। लेकिन हम लोग को कोई इसलिए आए थे कि आपका बच्चों का हम लोग तो पहले बच्चे छोड़ने आए थे स्कूल, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं था। हम लोग स्कूल में बच्चे छोड़ने के लिए आए, तब हम लोग को पता चला। अगर मैम नहीं, प्रिंसिपल मैम नहीं रहेगा तो हम लोग स्कूल नहीं भेजेंगे, बच्चे स्कूल लेके जाएंगे। अगर और एक चीज़ आरोप लगा है कि जो उनका बर्ताव है सही नहीं है, उनका बिहेवियर सही नहीं है, और जो वहाँ की महिला समिति है जी कुछ भी नहीं गलत है, बहुत अच्छा है। मैम बहुत अच्छी है, क्यों हम कभी भी फोन करते हैं प्रिंसिपल से बात होता है, कभी कुछ स्कूल के बारे में जानकारी लेना होता है तो हम प्रिंसिपल मैम को फ़ोन करते हैं। क्लास टीचर को तो हम 1-2 बार ही फ़ोन करते हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल मैम को ज़्यादा फ़ोन कर लेते हैं। तो कभी भी तो हमारे साथ में ऐसा नहीं होता है कि आप क्लास टीचर को फ़ोन करिए, मेरा पास फ़ोन मत करिए, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हैं। अच्छा से ही बात करते हैं हम लोग। पेरेंट्स सबको उनका जो महिला समिति है उनसे उन्होंने मिसबिहेव किया है, इस तरह का आरोप लगाया है। तो उनका जो व्यवहार रहा है, किस तरह का व्यवहार रहा है? व्यवहार तो हम लोग से बहुत अच्छा रहा है। हम लोग से अभी तक हम लोग से कोई हम लोग भी तो लेडीज़ है ना, हम लोग भी महिलाएं हैं। हम लोग जब बच्चा छोड़ने जाते हैं, लाने जाते हैं, प्रिंसिपल से जब हम लोग फीस देने जाते हैं, तो हम लोग कभी भी प्रिंसिपल का रूम में जैसे घुसना चाहिए, किसी से पूछ कर घुसना चाहिए, हम लोग तो कुछ भी नहीं पूछते, ऐसे जाते हैं आते हैं। हम लोग से कभी भी कोई खराब व्यवहार नहीं किया है हम लोग से। क्या कहें? प्रिंसिपल मैम को तो इतना उन लोग बोला है कि उस दिन कि कल से आपका चेहरा दिखना नहीं चाहिए। ये क्या कौन सा अच्छा बात बोला? ये बोला, ये बात क्यों बोला उन लोग? कल से आप लोग का प्रिंसिपल मैम का चेहरा दिखना। हमारा तो भाई पहले से बच्चा पढ़ के गया, हाँ, तब से तो भाई ठीक है, अच्छा है। क्या है उनका योग्यता पर सवाल उठ रहा है? योग्यता पर तो सवाल है। हमारा लड़का तो अभी 2nd सेमेस्टर BCom पढ़ रहा है, वहाँ से पढ़ के गया, लेकिन योग्य नहीं थे क्या? अभी लड़की भी है, लड़की भी तो क्लास 9 में पढ़ रहा है, वहाँ से बाहर हुआ। प्रिंसिपल को क्या लगता है? ना, प्रिंसिपल तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिना योग्यता का पढ़ा? बिना योग्यता नहीं, पढ़ाया थी तब से तो ठीक क्या पढ़ाया। मेरा बेटी तो प्ले हाउस से पढ़ा है, बहुत अच्छी पढ़ाता है, बहुत अच्छी। अभी भी क्लास 10 में पढ़ती है, सेंट्रल स्कूल में बहुत अच्छी रिजल्ट करती है। वो स्टेप बाय स्टेप स्कूल में भी प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। जी हाँ, और किस तरह का जो गार्जियन है, जो परिवार वाले हैं, परिवार वालों की जो बातें हैं, परिवार वालों की हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की। और एक चीज़ पहले भी कहना चाहेंगे, हम पहले भी इस तरह का विद्यालय में कई विद्यालयों का हम समाचार कर चुके हैं। मैनेजमेंट और जब प्रिंसिपल के बीच अनबन होती है तो भुगतना पड़ता है। बच्चों का भविष्य को लेकर परिवार वालों को चिंता सताती है, और इसी तरह परिवार वाले निकल के आते हैं। और एक रिजल्ट ऑलरेडी आ भी चुका है। एक विद्यालय का हमने समाचार किया था जो 100% रिजल्ट दिया करता था, लेकिन इस बार कई बच्चे उसमें फेल हुए हैं, जो हमें जानकारी मिली है। और किस तरह की परिस्थिति देखा जा रहा है एक के बाद एक विद्यालयों में, और इस तरह की परिस्थिति से जो बच्चों के भविष्य पर किस तरह का असर पड़ रहा है आप आसानी से समझ सकते हैं। और सरकार को इस तरह का मैनेजमेंट या इस तरह का जो विषय होता है, सरकार को हस्तक्षेप
लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था इस तरह अगर चलती रही तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में जा सकता है। और इस पूरे विषय पर आगे भी जो अपडेट आता है हम लगातार देने की कोशिश करेंगे। अगर मैनेजमेंट के लोग भी आते हैं हमारे सवालों के जवाब देने तो हम उनसे भी कुछ सवालों के जवाब जरूर लेंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग पर समाचार।